कोई चीज़ सोना नहीं होता, ये आपने सुना होगा, पर क्या कभी प्रैक्टिकल करके देखा है? इन्होंने करके देखा है। पर किसने? इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने यूवी रेज में कॉपर और गोल्ड को मिलाया और दिखाया कि कॉपर ज़्यादा चमक रहा है गोल्ड से। इन्होंने अपने स्टाइल में प्राइम मिनिस्टर को बोला था, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कौन है ये आखिर? ये वही है जिन्होंने बताया कि सी नीला क्यों होता है। जब ये यूरोप के लिए समुद्र यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा मेडिटेरियन सी जो थोड़ा ज़्यादा ब्लू दिखता है। दिमाग में बात आई तो इन्होंने तुरंत रिकॉर्ड निकाला, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और क्या, इन्होंने नोट्स बनाए और जब तक यूरोप पहुंचते तब तक इन्होंने एक पेपर लिख दिया था। किस पर? अरे वही मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन पर। और प्रोफेसर रेले ने जो स्कैटरिंग की थ्योरी दी थी उसको थोड़ा करेक्ट कर दिया और बताया सी नीला क्यों होता है। कौन है ये आखिरकार? जी हाँ, ये वही है जिन्होंने फोटोन की स्पिन बताई और लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था। ये है कौन पर? ये वही है जिन्होंने लाइट के साथ साथ साउंड के साथ भी फिजिक्स में प्रैक्टिस करी थी। इन्होंने पहली बार मृदंग और तबला के हार्मोनिक्स को प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली डिटेल में स्टडी किया है। आप सही समझे, ये वही है। ये पहले इंडियन फिजिसिस्ट है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट लेनिन पीस प्राइज विनर, साइंटिस्ट प्रोफेसर भारत रत्न चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनका जन्म 7 फरवरी 1888 को तमिलनाडु के ब्राह्मण फैमिली में हुआ। इनके पिताजी चंद्रशेखर अप्पर, माताजी पार्वती हाउसवाइफ। पिताजी फिजिक्स और मैथ्स के प्रोफेसर थे। पिताजी प्रोफेसर थे तो ऑब्वियसली घर में लाइब्रेरी पढ़ाई लिखाई का माहौल था, तो बचपन से ही वो बहुत होशियार थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में 12 पास की, 16 की उम्र में फिजिक्स और इंग्लिश में गोल्ड मेडल जीता। इनका पहला पेपर 16 साल की एज में, सेम ईयर में दूसरा पेपर लिखा। इसे महान साइंटिस्ट प्रोफेसर रेले के साथ पब्लिश हुआ। तभी से रेले जी इनको सम्मान से प्रोफेसर कहने लगे। इन्होंने 19 साल के बीच में इंडियन फाइनेंस सर्विस ज्वाइन करी, टॉप किया। कोलकाता में पहली पोस्टिंग हुई। उसी समय ISS इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ज्वाइन किया था। तब कभी ऑफिस से पहले चले जाते थे या ऑफिस छूटने के बाद आराम से 5 बजे के बाद जाते थे और रात 10 बजे तक अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। कभी लाइट केस पर तो कभी साउंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे। आराम से टाइम बिताते थे, लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आया तो 1971 में रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि साइंस प्रैक्टिकल्स उन्हें बहुत पसंद थे। उन्होंने कोलकाता की यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर ली। सीनियर को पढ़ाते थे और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देते थे। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। 29 फरवरी को इन्होंने पूरे संसार को बता दिया कि वी हैव डन इट। और इनको उम्मीद थी कि 1929 में नोबेल प्राइज़ मिलेगा, लेकिन उस साल महान साइंटिस्ट डी ब्रॉय को मिला। लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत अद्भुत काम है और इसीलिए उन्होंने जुलाई 1930 में पहले ही टिकट कर ली, क्योंकि नोबेल मिलने वाला है यह विश्वास था। और हाँ, इनको मिला भी और बन गए पहले अश्वेत एशियन जिनको पहला नोबेल मिला था। और हाँ, उसी 28 फरवरी को अब हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे। प्रोफेसर CV रमन जी महान साइंटिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ICE बेंगलुरु के पहले हेड भी थे। ये कहते थे कि अगर आप सफलता चाहते हो तो असफलता को अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं। जब आप सफलता पाएंगे तभी आप सीखोगे। तो ये स्पेसिफिक बातें हम उनसे सीखते हैं और महान साइंटिस्ट की प्रेरणा लेते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और साथ ही सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।